आज मैं उपस्थित हूँ बिहार का काशी श्री सोमेश्वरनाथ महादेव की नगरी अरेराज में। अरेराज में तापमान बिल्कुल बढ़ चुका है क्योंकि अभी चुनाव का मौसम चल रहा है और हम आज उपस्थित हैं यहाँ के भावी मुख्य पार्षद विशाल आर्या जी के पास और हम जानेंगे कि इनके अरेराज नगर पंचायत में क्या समस्या है और जनता ने इनको अपना मत दिया। अगर यह मुख्य पार्षद बनते हैं तो अरेराज में क्या विकास करेंगे, इसी संदर्भ में हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्कार, हर हर महादेव। हम यह जानना चाहेंगे कि आपके नगर पंचायत अरेराज में, चूँकि यह अधिसूचित क्षेत्र समिति हुआ करती थी, 2002 में नगर पंचायत का दर्जा मिला अरेराज को। उसके बाद से यह गठन में आया, पुनर्गठन हुआ 2002 में। क्या समस्या है अभी तक? 2002 के बाद कई चेयरमैन आए, कई गए, वार्ड पार्षदों ने चेयरमैन को चुना, लेकिन इस बार जनता चेयरमैन को चुन रही है। तो क्या समस्या है और उसका निदान आप कैसे करेंगे, बताया जाए। जी, जैसा कि पहले भी मैंने बोला है काफ़ी चैनलों में कि हमारे यहाँ मुख्य समस्या नाली की है, जल निकासी की। जी, सबसे बड़ी समस्या है। मैं भी आम आदमी हूँ, वोटर जो भी यहाँ के हैं मैं उनकी तरह हूँ, और मैंने खुद महसूस किया है कि जल निकासी की समस्या अगर सॉल्व नहीं होती है तो आने वाले 5 से 10 साल के भीतर हम भी मुजफ्फरपुर पटना की तरह पानी में रहने को मजबूर हो जाएंगे। अभी सबसे बड़ी समस्या यहाँ जल निकासी की समस्या है। और सेकंड में यहाँ बहुत सारी सड़कें हैं गाँव में जो अभी बन नहीं पाई हैं, टूटी हुई हैं, जहाँ जाने का रास्ता नहीं है। अगर आप जाते हैं तो कीचड़ में गिर सकते हैं। तो दो बहुत बड़ी समस्याएं हैं, जल निकासी और सड़क। जी। और रही बात, यहाँ भगवान भोले की नगरी है, बिहार का काशी कहा जाता है। पर्यटन को यहाँ बहुत बढ़ावा नहीं मिला हुआ है। पर्यटन के दृष्टिकोण से भी यहाँ बहुत सारा काम अभी मूलभूत रूप से हो नहीं पाया है, मूर्त रूप ले नहीं पाया है, और उसमें बहुत सारा वर्क अभी करने की ज़रूरत है। जी जी। सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना चल रही है 7 निश्चय, विगत 4 वर्षों से। इस नगर पंचायत में भी आया ही होगा। क्या पोजीशन है आपके इस नगर पंचायत में 7 निश्चय की? एक्चुअली 7 निश्चय की योजना हमारे नगर पंचायत में मुझे लगता है कि फेल्योर है। फेल्योर इसलिए है कि अभी भी हमारे यहाँ जल नल की समस्या। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना चल रही है 7 निश्चय, यहाँ भी कार्य हुआ होगा 7 निश्चय में। क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, हम यह जानना चाहते हैं आपसे। एक्चुअली सरकार की जो भी योजनाएं यहाँ चल रही थी 7 निश्चय की, तो सिर्फ सरकार को दिखाने के लिए किया गया कि हम वर्क कर रहे हैं। अगर इसके इनिशियल स्टेज में भीतरी में जाएंगे तो हमें लगेगा सिर्फ किसी भी गांव के मुहाने पे काम हुआ है, भीतर लगभग सब कुछ फेल है। सड़कें नहीं हैं, जल नल लगभग हमारे यहाँ फेल है। आप खुद से आप चेक कर सकते हैं 14 वार्ड में कहाँ क्या स्थिति है। बहुत सारे जगह पे पाइप बिछ गया है, पानी नहीं आ रहा है। बहुत सारी जगह पे पाइप ही नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके नगर पंचायत में आए हुए थे जल नल की समीक्षा करने, तो क्या पाए वो? मुख्यमंत्री जी जहाँ पे उन्होंने मुझे लगता है कि उद्घाटन किया, उसी गली के बगल वाली गली की स्थिति आप देख सकते हैं। उस गली के भीतर जाके वहाँ की स्थिति देख सकते हैं। कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद सब कुछ समझ जाएंगे। यानी 7 निश्चय इस अरेराज में फेल है। जी जी, 100% फेल है। और जनता ने आपको मौका दिया, आप यहाँ के मुख्य पार्षद बनते हैं, तो पर्यटन के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, आवास के क्षेत्र में, पेंशन, जो भी लाभकारी कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसको धरातल पर आप कैसे उतारेंगे? क्या मास्टर प्लान होगा आपका? एक्चुअली मैं तो इस क्षेत्र के लिए नया हूँ, लेकिन काफ़ी कुछ हमने सोच रखा है काम करने के लिए। और सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसको युद्ध स्तर पे किया जाएगा, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं होगी। इसलिए कि मैं एक ही नीति पे आ रहा हूँ, न खाऊंगा न खाने दूंगा। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो मैं जानता हूँ कि मुझे भविष्य में बहुत सारी परेशानियाँ आने वाली हैं। जी ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि सरकार की जो भी योजनाएं है उस पर काम किया जाए। पूर्ण पारदर्शिता के साथ, पारदर्शिता के साथ ही काम होगा, और योजनाओं को पब्लिक के साथ मिलकर काम किया जाएगा। पब्लिक में कमेटी बनेगी और उस कमेटी के तहत काम होगा।
कोई भी योजना हमारे द्वारा या कार्यपालक महोदय के ऑफिस के पदाधिकारी के द्वारा डायरेक्ट नहीं किया जाएगा। हम पब्लिक से कमेटी बनाएंगे 14 वार्ड से, और वो कमेटी डिसाइड करेगी काम कैसे होना चाहिए, कि जनता को भी समझ में आए कि सरकार की क्या क्या योजना आ रही है और क्या काम हो रहा है। अभी जनता को कुछ भी पता नहीं है कि क्या योजनाएँ हैं। बहुत सारी जगह ऐसा भी होता है काम का हुआ नहीं और फंड उठ गया है, बहुत सारी जगहों पे मैंने सुना है। ठीक है, तो वो सब जांच का विषय है। तो आपके चुनाव जीतने के बाद वो सारे पहलुओं की जांच होगी? जी 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 जी। जो भी काम अभी अधूरा पड़ा हुआ है उसको पूरा किया जाएगा। अगर उसमें लापरवाही हो तो उसको दुरुस्त किया जाएगा, और जो भी है उन्हें दोबारा से करना पड़ेगा इस काम को। आपका विरासत जो है समृद्धिशील है। आपके पिताजी डॉक्टर सत्य प्रकाश आर्या जी यहाँ के चर्चित प्रतिष्ठित समाजसेवी लोग हैं, और उन्होंने बहुत सारा कार्य किए। जब वे रेफरल अस्पताल में चिकित्सा पदाधिकारी थे उस समय से लेकर के और आज तक वे कोई ऐसा गली, कोई ऐसा जगह, कोई देहाती क्षेत्र से शहरी क्षेत्र तक हाँ किसी परिचय को मोहताज नहीं है। आप उनके पुत्र हैं, तो एक एक चीज़ से आप रूबरू हैं। तो आप किस रूप में अरेराज को देख रहे हैं और कैसे इसका डेवलपमेंट करेंगे? एक्चुअली पिताजी की जो कर्मठता थी, मैंने बचपन से उस चीज़ को महसूस किया है। उनकी सेवा भावना को मैंने महसूस किया है, और उन्हीं के आदर्शों और पद चिन्हों पे चलते हुए हम दोनों भाई ने, मेरा छोटा भाई भी अभिषेक है, हम दोनों भाई ने कोविड में काफ़ी लोगों का हेल्प किया, और काफ़ी राशन हमने घर घर तक पहुंचाया। और अभी भी अगर मैं नगर पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहा हूं तो सेवा भावना से ही लड़ रहा हूं, कि मैं जनता के बीच में और उन लोगों के बीच में रह के और उनकी सेवा कर सकूं। और पिताजी के मार्गदर्शन में अभी भी हमें चलने का मौका मिल रहा है। ये चुनाव भी मैं उन्हीं के मार्गदर्शन में लड़ रहा हूं। मेरे चाचा जी ज्ञान प्रकाश आर्या जी हैं, वो भी अभी घर पे आ चुके हैं। उनके मार्गदर्शन में मैं चुनाव लड़ रहा हूं, और कैंपेनिंग में वो मेरा साथ दे रहे हैं। काफ़ी कुछ उन लोगों से सुनने को, देखने को मिला है, और मैंने ये महसूस किया है कि मैं क्षेत्र में कहीं भी घूम रहा हूँ तो ये महसूस कर रहा हूँ मैं कि बहुत सारी जगह पे मैं जाता हूँ तो मुझे फ़ख्र होता है। पिताजी का नाम सुनते ही लोग मेरे पीठ को थपथपा देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो मुझे फ़ख्र होता है कि मेरे पिताजी ने काफ़ी कुछ समाज के लिए किया है, और मुझे खुशी होती है कि मैं उनका बेटा हूँ। माने आप उस विरासत को धूमिल नहीं होने देंगे, उनके नाम को आप और आगे ऊपर तक रोशन करेंगे, और उनके आदर्शों पर चलकर नगर पंचायत का सर्वांगीण विकास करेंगे। सर्वांगीण विकास होगा नगर पंचायत का, और कोई कोताही नहीं होगी। तो ये थे विशाल आर्या, प्रत्याशी मुख्य पार्षद अरेराज नगर पंचायत, जिन्होंने विस्तृत से हमारे चैनल के साथ विकास के मुद्दे पर बात की है।